नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से अलग अलग कमरे में मुलाकात की। दोनों नेताओं के साथ हुई बातचीत ऐसे समय पर जब अमेरिका एक ओर मिडिल ईस्ट में इजराइल ईरान संघर्ष और दूसरी ओर यूक्रेन में रूस के साथ जारी युद्ध के बीच अपनी रणनीति तय करने में जुटा है। दोनों बैठ के बंद कमरे में हुई, इसीलिए इनकी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। हालांकि व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने सोशल मीडिया पर दोनों बैठकों को सकारात्मक और रचनात्मक बताया। नेतन्याहू की ट्रंप से मुलाकात में ईरान का मुद्दा प्रमुख रहा। इजराइल और ईरान के बीच तनाव के बीच में नेतन्याहू अमेरिका से समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बैठक से पहले ट्रंप ने ईरान के भूमिगत पिकेक्स माउंटेन परमाणु ठिकानों को लेकर नेतन्याहू की संभावित ब्रीफिंग पर नाराजगी जताई है। वहीं जेलेंस्की के साथ बैठक में यूक्रेन की सैन्य जरूरतें प्रमुख मुद्दा रहीं। मुलाकात के बाद जेलेंस्की ने बातचीत को रचनात्मक बताया और कहा कि दोनों नेताओं ने यूक्रेन की वायु रक्षा क्षमता मजबूत करने पर चर्चा की है, जो कि जरूरत भी है यूक्रेन को। जेलेंस्की ने बताया कि बातचीत में पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों के लाइसेंस का मुद्दा भी शामिल था। तो एक ही वक्त पर एक ही दिन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दो लोगों से मुलाकात करते हैं। अशरफ वानी हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। अशरफ, बेंजामिन नेतन्याहू से भी मुलाकात होती है, जेलेंस्की से भी मुलाकात होती है, अलग अलग कमरे में मुलाकात होती है, बंद कमरे में। बहुत ज्यादा डिटेल अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन जो हालात पिछले कुछ वक्त से चल रहे हैं, चाहे वो ईरान और इजराइल के बीच में जो अभी हो रहा है, दूसरी तरफ यूक्रेन रशिया, ऐसे में ये मुलाकातें क्या अब आने वाले वक्त की रणनीति बता रही हैं? हिमांशु, दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बहुत समझते हैं, एक व्यवसाय है और उन्होंने जब दूसरी बार अमेरिका का पद राष्ट्रपति का संभाला था, उन्होंने एक वादा किया था लोगों से, जिसके बलबूते पर वो चुनाव जीते थे, कि वो अमेरिका को न सिर्फ सभी युद्धों से जो है बाहर कर देंगे, बल्कि बाहर जो सेनाएं फंसी हैं अमेरिका की, उनको भी वापस लाएंगे। लेकिन उल्टा हुआ। उन्होंने तो 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था जब वो राष्ट्रपति बने थे कि कोई भी युद्ध जो है सब खत्म कर लेंगे, लेकिन युद्ध बढ़ते ही गए, चाहे फिर वो यूक्रेन रूस का युद्ध हो या फिर ईरान और इजराइल और अमेरिका का युद्ध हो। लेकिन कहते हैं ना कि एक कहावत है कि हम तो फंसे हैं, तुम्हें भी फांस लाएंगे सनम। तो ऐसा ही कुछ बेंजामिन नेतन्याहू का हाल है, क्योंकि अमेरिका में सबसे ज्यादा समर्थन बेंजामिन नेतन्याहू को अगर किसी ने दिया है तो वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही है। और यहां तक कि कई सारे लोगों और विशेषज्ञों का इजराइल में भी कहना है और अमेरिका में भी कि इस युद्ध में, जिसमें अमेरिका बुरी तरह फंसा है, यानी वेस्ट एशिया वार ईरान के साथ युद्ध में, उसमें फंसाने वाले बेंजामिन नेतन्याहू थे डोनाल्ड ट्रंप को, जब उन्होंने उनको एक सलाह दी थी कि 7 दिन के भीतर वो तख्ता भी पलट कर लेंगे और ईरान को भी खत्म कर लेंगे। ना ईरान खत्म हुआ और ना ही ईरान में सत्ता बदल गई। अब चूंकि नवंबर में मिड टर्म पोल्स हैं अमेरिका में और अक्टूबर में इजराइल में जो है चुनाव होने वाले हैं, अगर दोनों सर्वेज देखें इजराइल की भी और अमेरिका भी की, तो सर्वे ये कहती है कि बेंजामिन नेतन्याहू ये चुनाव नहीं जीतने वाले हैं, क्योंकि इजराइल की जनता भी अब समझ गई है कि कितना बेवकूफ जो है बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल की जनता को बना रहा है कि वो सब कुछ फतेह कर लेगा, ग्रेटर इजराइल बनाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कैजुअलिटीज हुई हैं इजराइल में भी, चाहे उनके सैनिक मारे गए हों गाजा में या फिर लेबनान में, और फिर जो ईरान के साथ युद्ध हुआ था उसमें भी काफी नागरिक जो हैं इजराइल के भी मारे गए थे। दूसरी तरफ जो है अब चूंकि इस युद्ध के शुरू होने के बाद पहली मुलाकात थी ये बेंजामिन नेतन्याहू की व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ, शायद वो और एक सलाह लेके गए थे जिसका उन्होंने विवरण दिया था कि बात होगी तो वो सिर्फ ईरान युद्ध पर होगी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ। लेकिन अमेरिका ने उसका खंडन करते हुए कहा कि बात होगी तो जो पीस प्लान लेबनान में, दक्षिणी लेबनान में अमेरिका ने बनाया है, उस पीस प्लान पर बात होगी, क्योंकि अभी भी इजरायली सेना जो है वो दक्षिणी लेबनान से नहीं निकल रही है। जबकि जो एमओयू है उसमें पहला जो उसमें दस्तावेज में पहला काज है, उसमें दक्षिणी लेबनान से भी इजरायली सैनिकों की वापसी की बात है और हर मोर्चे पर युद्ध रुकने की बात है।
तो कहीं ना कहीं क्योंकि एमओयू जो हुआ था जून के महीने में ईरान और अमेरिका के बीच जिस पर हस्ताक्षर हुए थे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान भी उसमें जो है उस पर जो है कहीं ना कहीं अब वापस एक रास्ता ढूंढ रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कि वो एमओयू जो है, क्योंकि युद्ध के माध्यम से उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2 बार देखा। 28 फरवरी को जो युद्ध ईरान के साथ शुरू हुआ था, जिसकी शुरुआत की थी अमेरिका और इजराइल ने मिलकर, उसमें कुछ हासिल नहीं हुआ। उसके बाद फिर एमओयू साइन हुआ। एमओयू के बाद दूसरी बार अमेरिका ने करीब 1 हफ्ते से भी ज्यादा दिनों तक अमेरिका पर ईरान पर बमबारी की, जिसकी जवाबी कार्रवाई जो है ईरान ने की है। लेकिन ईरान जो है वो अपनी शर्तों से हटने के लिए किसी भी सूरत में तैयार नहीं है और वो उसने साबित भी कर दिया। ईरान ये अब जो लेटेस्ट बयान ईरान का कल आया है, उनके जो विदेश सचिव हैं और उनके जो विदेश प्रवक्ता हैं विदेश मंत्रालय के, उन्होंने कहा है कि हम हमेशा छूट नहीं देंगे अमेरिका को कि जब उसका मन चाहे तो बमबारी करे, जब मन चाहे तो बातचीत करे। अब हम तय करेंगे। और उसका अंदेशा आज ईरान ने दिया जब उन्होंने यहां से जो है जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हमला किया, क्योंकि पिछले 4 दिन से अमेरिका की तरफ से कोई हमला ईरान पर नहीं हुआ था। दूसरी तरफ स्टेट ऑफ हार्मुज जो कि दुनिया भर के लिए एक परेशानी का सबब बना हुआ है, उस स्टेट ऑफ हार्मुज पर को कैसा खोला जाए, कोशिश की थी अमेरिका ने ब्लॉकेड डाल के वहां पर अपनी सैन्य ताकत बढ़ा के, नेवी को बढ़ा के, लेकिन स्टेट ऑफ हार्मुज को ईरान की पकड़ से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नहीं निकाल पाए। और यही कारण है कि डिप्लोमेसी जो है उसी के सहारे जो है अब कहीं ना कहीं इस युद्ध से अमेरिका निकल सकता है। और शायद यही बातचीत जो है, क्योंकि बंद कमरे में बातचीत हुई, यही शायद डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को समझाया होगा कि जो तुम प्लान लेके आते हो कि फलानी जगह बमबारी करेंगे, पहाड़ियों पर बमबारी करेंगे, एटॉमिक जो फैसिलिटीज हैं ईरान की, तो उससे कुछ हासिल नहीं होगा। तो अगर बातचीत इस युद्ध से निकलना होगा, खासतौर से अमेरिका को मजबूरी है, तो शायद जो है बातचीत की प्रक्रिया को ही आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन बातचीत थोड़ी सी शुरू होती है और उसके बाद में फिर बातचीत ना जाने कहाँ चली जाती है और फिर तनाव ही तनाव देखा जाता है। हालांकि सब तो यही चाहते हैं कि बातचीत हो जाए, अच्छे तरीके से हो जाए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बीते 3 दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम बना हुआ है। अमेरिका की तरफ से हमला नहीं हुआ, लेकिन इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिका में हैं। चाहे नेतन्याहू हो या फिर ज़ेलेंस्की, दोनों ही ईरान पर हमले जारी रखने के पक्ष में हैं। बड़ी बात यह है कि ट्रंप से मुलाकात से चंद घंटे पहले ईरानी जहाज पर यूक्रेन ने हमला किया। तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ मीटिंग से ठीक पहले नेतन्याहू ईरान युद्ध को लेकर बड़ा दावा कर चुके हैं। आगे ट्रंप ने ज़ेलेंस्की और नेतन्याहू को अमेरिका क्यों बुलाया है? क्या ईरान को लेकर ट्रंप के दिमाग में कुछ चल रहा है?